अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग 13.2 स्टार्ट करेंगे आज। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और दिलचस्प है और मुश्किल नहीं है। इट जस्ट रिक्वायर्ड योर अटेंशन और बेसिकली एक फ़न है और इसमें ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल बात नहीं है। तो आज भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल वो रूल्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों के। ये कुछ फार्मूलाज आपके सामने शो हो रहे हैं। इसमें जो पहला फार्मूला हमारे पास है दैट इज साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है। और इसमें हम क्या करेंगे, जब ये दोनों आएंगे, जिन दोनों का ऐड करते हैं तो इसके इक्वल होता है। बड़ी सिमेट्री है और बड़ी इसके अंदर सीक्वेंस है। साइन इनवर्स ए वन माइनस बी स्केयर रूट हो जाएगा प्लस बी वन माइनस ए स्केयर रूट हो जाएगा। जब ए है तो उसका अब उसका दूसरे वाले का स्केयर आ गया, प्लस बी है तो सेकंड वाले का जो आ गया फर्स्ट वाले का क्या आ गया, इसमें स्केयर आ गया। अब साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सेंटर में साइन जो है, अगर सेंटर में प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा और इधर अगर माइनस है तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स ए वन माइनस बी स्केयर रूट वन बी वन माइनस ए स्केयर होल स्केयर रूट आ जाएगा जी। इसके पास कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए बी, और ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसके बाद वही जो स्केयर रूट थे, अब यहाँ दोनों स्केयर रूट से इकट्ठे हो जाएंगे। वन माइनस ए स्केयर इंटू वन माइनस बी स्केयर, दोनों का क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा जी। और अगर यहाँ सेम अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जैसे कि फार्मूला में होता है कोस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में प्लस साइन तो यहाँ माइनस होता है। इस तरह से यहाँ पे भी चेंज है, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। कोस इनवर्स ए माइनस कोस इनवर्स बी का जो फार्मूला है सेम फार्मूला जैसे पहले फार्मूला था, जस्ट साइन डिफरेंस, साइन का डिफरेंस है। अगर माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा जी। इस तरह से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स जो बी है उसके अंदर भी फार्मूला भी मिलता चलता है। फार्मूला टेन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी। आप नोट कर रहे हैं फार्मूला बिल्कुल टेन अल्फा प्लस बीटा जैसा फार्मूला इसका बना हुआ है जी। जिस वहाँ फार्मूला क्या था, हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहाँ भी सेम से रिजेंबल करता हुआ फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे सेकंड फार्मूला जिसका है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर नीचे क्या आएगा, वन प्लस ए बी आ जाएगा जी। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी, या वही 5/13 है, साइन वर्स 7/15 है, तो इसको इन टर्म ऑफ कोज वो आपको पूछ कह रहा है कि इसका है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला आप नोट कर रहे हैं, वही फार्मूला है साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। और किसके बाद पता है, अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, साइन वर्स ए वन माइनस बी स्केयर रूट और फिर प्लस बी और वन माइनस ए स्केयर होल स्केयर रूट आ जाएगा जी यहाँ पे इसका। और अब वही फार्मूला इस तरीके से फार्मूला फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ए जो क्या है 5/13 है और बी यहाँ पे क्या 7/25 है जी। तो 5/13 है, 7/25 है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स क्या आ गया जी, ए। ठीक है, इसमें ये ए है, वन माइनस से क्या आ गया जनाब, 7/25 का स्केयर आ गया प्लस बी। अब ये जो प्लस बी क्या है 7/25 है और फिर क्या वन माइनस ए स्केयर, ए क्या था यानी 5/13 का क्या आ गया जनाब, स्केयर आ गया जी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सेम आप स्केयर को ओपन करना है, आप लोगों ने स्केयर को ओपन करना है। स्केयर ओपन करने के बाद, स्केयर ओपन करने के बाद स्केयर ओपन करने के बाद क्या होगा जनाब, यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर आपने ओपन कर दिया इसका। तो स्केयर ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा जनाब, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा जी, इसका हम लोग उसमें इसका डिफरेंस ले लिया जो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया 576 आ गया जी, ओवर 625 है। यहाँ पे क्या आ गया, स्केयर रूट में 144 ओवर 169 है। बाकी दोनों टर्म्स ए और बी वैसे के वैसे ही हैं। तो अब जनाब इसका जब स्केयर रूट ले लेंगे 575 76 का स्केयर रूट क्या 24 आता है, 625 का स्केयर रूट 25 आता है जी। और 144 का स्केयर क्या आता है, 12 आता है। 169 का स्केयर क्या आता है हमारे पास, स्केयर रूट 13 आता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 24 से किया तो 120 आया, 13 को 25 से गया 325 आ गया जी। 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया 84 आ गया, 25 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया जी। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, एलसीएम 325 ही आ जाएगा, दोनों जस्ट ऐड हो जाएंगे आपस में। तो क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा। अब ये हमारा रिजल्ट आ गया हुआ है, लेकिन याद रखें हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए था, लेकिन यहाँ रिजल्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये अल्फा के इक्वल है। यहाँ से साइन अल्फा, साइन इस तरफ चला जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 204/325 हो जाएगा जी। ठीक है, अब आप जानते हैं कोस अल्फा क्या होता है, वन माइनस साइन स्केयर अल्फा का होल स्केयर रूट होता है जी। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज द वैल्यू साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 205 और 325 का स्केयर आ गया जी। और यहाँ पे होल स्केयर आ गया इसका। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 325 का आपने क्या करना है, स्केयर लेना है। और एलसीएम में ले रहे 325 का स्केयर है जी, और माइनस क्या 205 का स्केयर, इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा।
और ये मैंने ये दोनों रिजल्ट मैंने 325 का स्केयर ये आता है हमारे पास, 205 का रिजल्ट स्केयर ये है, 241616 आ गया जी। अब इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, ये 64,006 आ गया जी, और नीचे हमारे पास ये चीज वैल्यू आ गई है, दोनों का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 253/325 आ गया जी। नोट करें, ये वही चीज़ है जो उसने हमसे रिक्वायर की हुई थी बेसिकली, वही चीज़ है जी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वही है 253/325, ठीक है, कॉज इनवर्स 253/2 353/325। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास वही चीज़ इधर आ गई हुई है जी। तो क्या किया आप लोगों ने, जब अल्फा में था हमारे पास जो कॉज अल्फा आया था, ठीक है जी। तो कॉज अल्फा उसको ये रिजल्ट आया 253/325, ये अब यहाँ पे क्या है जी, कॉज अल्फा बेसिकली आया 253/325। अब आपने क्या किया, आपने कॉज को सर भी दिया, कॉज और जाके क्या होगा जनाब, कॉज इनवर्स 253/325 हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जनाब वही आ गया जी, कॉज इनवर्स क्या है 253/325। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट साइन इनवर्स ए 55/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 253/325। तो इसमें फार्मूला अप्लाई किया गया है और आराम से रिजल्ट आ गया। रिजल्ट साइन में था, हमने इसको क्या किया, उसको हमने कोस में क्या किया, कन्वर्ट किया। सिंपल फार्मूला कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें 10 वाला क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में क्या होता है जी, आपके पास टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स 9/19 है जी। सेम फार्मूला यहाँ पे जस्ट फार्मूला क्या, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है, ब्रैकेट्स के इक्वल होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। हमने अभी हमने फार्मूलास पढ़े, सेम सिंपल हमने क्या करना, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या आता है जनाब, इक्वल टेन इनवर्स क्या है जहाँ ए यहाँ 1/4 है, बी 1/5 है, तो ए प्लस बी किया, यहाँ 1 माइनस क्या हुआ, ए बी अंदर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को 1/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1/4 1/5 का आपने एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या है जनाब, 5 इधर चला, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 + 4 नीचे क्या आ गया, 5 4 20 आ गया जी। और नीचे भी सेम तरह से 20 है, तो 20 एलसीएम भी लिया आप लोगों, 20 माइनस 1/20 आ गया जी। ये 20 से जनाब क्या हो कैंसिल हो गया जी, और यहाँ पे क्या 5 + 4 कितना होता है 9 ओवर क्या आ गया जनाब, ये 19 आ गया। तो ठीक है, दी है हमारी जो हमने फाइंड करना था, रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है जी। हेंस वी कैन से दैट द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 2 टेन इनवर्स 2 और 3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 है जी। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला जो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी होता है। अब हम अगर हमारे पास दोनों ही ए हो जाए, ठीक है, ए इधर भी टेन इनवर्स ए इधर टेन इनवर्स ए, सिंपल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स ए। वेरी सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा जी, ठीक है। सिंपल फार्मूला वही बन गया जी। सिंपल हम दोनों को क्या किया, हम लोगों ने ऐड किया, तो ऐड होने के बाद जनाब जो रिजल्ट हमारे पास आएगा जी, वो क्या होगा जी, ठीक है, 2 टेन इनवर्स ए, और यहाँ पे क्या आ गया जनाब, ए प्लस ए 2 ए, और यहाँ 1 माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 टेन इनवर्स अल्फा 2 टेन इनवर्स 2/3 का फार्मूला है एक्जैक्टली। हम क्या करेंगे, 2 टेन इनवर्स ए वाला फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 2 टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है जी, 2 ए 2 टाइम ऑफ ए, और 1 माइनस क्या आ जाएगा जनाब, ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है 2/3 है, उसको 2 टाइम कर दिया, और 2/3 का यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने स्क्वायर को ओपन किया, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है जी, ठीक है। ये साथ आपने क्या किया, आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया थी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया जनाब, रिजल्ट क्या आ गया, 10^12/5 रिजल्ट आ गया जी। ये वही रिजल्ट है जो हमने, नहीं बिल्कुल ये एग्जैक्ट रिजल्ट हम इन टर्म्स टाइम 10 आया रिजल्ट हमारे पास, हमने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन फाइंड आउट करना था। तो वही हम काम करेंगे, क्या करेंगे, 10 इनवर्स 12/5 को क्या कर लेंगे हम लोग, इज लेट कर लेंगे कि ये क्या है, अल्फा के इक्विवेलेंट है, ठीक ठीक है जी। अल्फा के इक्विवेलेंट कर लिया 10, अब इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 अल्फा बन जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या, अगर 12/5 हो गया। Now we require we what result that is required to us is that sin inverse 12/3 हमें sin की टर्म में रिजल्ट चाहिए। यहाँ रिजल्ट 10 की शक्ल में चुके आया हुआ था, अब 10 को क्या कन्वर्ट करने लगे हैं हम लोग sin की फॉर्म में। लेकिन सिंपल तरीका मैंने अडॉप्ट किया आप लोगों के लिए। अब 10 बेटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जनाब, y है, बेस यहाँ पे क्या है जनाब, x है जी। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। इसके इसमें y जो हमारे पास आ रहा है दैट इज द 12 है, और बेस हमारे पास इस केस में क्या आ रही है जी, वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई है जी।
ये काइंडली इसको हम देख लेते हैं जी। इस केस में थोड़ा-सा ये देख लीजिएगा कि ये जो है आपके पास y है वो 12 है, ओके, और x जो हमारे पास आ रहा है वो 5 है। ये थोड़ी-सी मिस्टेक्स को काइंडली देख लीजिएगा। r हमारा बिल्कुल ठीक होएगा इस केस में। r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इस केस में, ठीक है जी। और अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे जी, तो ऐसे ही स्क्वायर रूट यानी 12 आपस में इंटरचेंज हो जाएँगे, इधर आ जाएँगे तो r हमारे पास क्या आ रहेगा रिज़ल्ट r का था, तो r हमारे पास केस में क्या आ जाएगा दैट इज़ वो 13 आ जाएगा जी, तो r हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। अब क्या न साइन क्या होता है हमारे पास, साइन क्या होता है y और क्या होता है जनाब ये r होता है, तो y इस केस में मैंने आपको बताया y कितना है, इस केस में हमारे पास वो r है, ठीक है। और r कितना है जो रिज़ल्ट आपके पास आया है वो कितना रिज़ल्ट आपके पास आया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो कितना 13 आया था, तो r बेटा 13 है, तो साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 12 ओवर 13 हो गया जी, ठीक है। अब तो यही जनाब ये रिजल्ट था दैट वी हैव टू दैट इज रिक्वायर्ड टू अस, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना था 12 ओवर 13 वाला, तो वही रिजल्ट हमारे पास अंदर आ चुका हुआ है। तो हम लोग को ये क्या किया जनाब, ये चीज़ क्या होगी हमारे पास प्रूव हो चुकी हुई है। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है जी। इस क्वेश्चन में भी क्या कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन बेसिकली क्या है आपके पास, क्वेश्चन है जी साइन इनवर्स 3 ओवर 5 प्लस साइन इनवर्स 8 ओवर 17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 ओवर 85 है। सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या किया हुआ है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला है, रिजल्ट भी हमारे पास क्या टर्म ऑफ साइन है, हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, उसका आसानी से उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेट वी अप्लाई द फार्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ए क्या है 3 ओवर ए क्या है 3 ओवर 5 है और बी क्या है 8 ओवर 17 है जी। तो क्या कहते हैं जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो 8 ओवर 17 यहाँ पे a आ गया 1 माइनस बी स्केयर, बी क्या है 8 ओवर 17 स्केयर या प्लस बी 8 ओवर 17 1 माइनस ए स्केयर, ए क्या है 3 ओवर 5 है इसका स्केयर आ गया। अब आप क्या करेंगे दोनों का स्केयर ले लें, 8 का स्केयर 864, 17 का स्केयर 289 आ गया जी, इसलिए 3 और 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया 29 ओवर 25 आ गया। अब इसका क्या करेंगे आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे इसका आप लोग स्केयर रूट ले लें, इसका डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे इसका स्केयर रूट ले लेंगे। ये जो हमारे पास जनाब रिजल्ट आया 15 को मल्टीप्लाई 3 से करें, 17 को मल्टीप्लाई 5 से करें, तो ये जनाब हमारे पास का रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 को 17 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो साइन वर्स रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जनाब, ये 45 प्लस 32 ओवर क्या आ गया 85 आ गया जी, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया 77 और 85, दैट इज रिजल्ट दैट वी हैव टू दैट इज रिक्वायर्ड टू अस। तो ये हमने क्या कर लिया है फाइंड आउट हमने कर लिया, हेंस दिस थिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 और 5 प्लस साइन इनवर्स 8 ओवर 17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 ओवर 85। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इज द क्वेश्चन नंबर 11 है जी। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया टेन इनवर्स क्या है जनाब 1 ओवर 11 प्लस टेन इनवर्स 5 ओवर 16 6 इज इक्वल टेन इनवर्स 1 ओवर 3 प्लस टेन इनवर्स 1 ओवर 2, टू साइड्स हैं दोनों तरफ टेन का फार्मूला, इधर भी टेन का फार्मूला अप्लाई किया गया, इधर टेन का फार्मूला लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। हम लोग क्या करेंगे बारी पर लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग पिक करेंगे, ठीक है, उसके उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड साइड को पिक करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और दोनों साइड्स आपस में शुड बी इक्वल, ठीक है। तो वह सिंपल फार्मूला अप्लाई किया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला अप्लाई किया गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो उसमें क्या कि ए हमारे पास क्या है 1 ओवर 11 है, बी हमारे पास क्या है 5 ओवर 6 है जी, ठीक है जी। तो ये ए आ गया बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या करें आप लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे, एलसीएम भी लेंगे, ठीक है जी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जी 60, ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जनाब वो 61 ओवर 61 आ गया जी। तो 61 61 कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 क्या आता है जनाब बाई और बाई 4 होता है। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पिक कर लेंगे, राइट हैंड साइड 1 ओवर 3 है, यहाँ 1 ओवर 2 है, ए 1 ओवर 2 3 है, बी 1 ओवर 2 है, तो टेन इनवर्स ए प्लस बी और 1 माइनस ए इंटू बी, सेम हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे इसका आप लोग एलसीएम लिया, तो ये 2 और इधर 3 आ गया जी, नीचे हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 6 आया, 6 एलसीएम लिया 6 माइनस 1 और 6 आ जाएगा, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 5 आ गया जी। तो 5 5 से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा, टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 होता है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास लेफ्ट साइड भी 5 बाई 4 आ गई, राइट हैंड साइड भी 5 बाई 4 आ गई, तो ये सब चीज़ क्या होगी वो साबित हो गई है जी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या कहता है रिजल्ट आपने इसका 1 ओवर 5 बाई 4 क्या करना है, रिजल्ट आपने इसका फाइंड आउट करना है पाई बाई 4, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या 2 टेन इनवर्स ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस हिस्से में, ठीक है जी। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही फार्मूला अप्लाई कर ले, टेन इनवर्स क्या आया 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर, तो ए स्केयर में क्या 1 ओवर 3 है, 2a आ गया 1 माइनस ए स्केयर 1 ओवर 3 आ गया जी। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर ले, इसको स्केयर ओपन कर लेते हैं और इसका इसका 2 और 3 यहाँ पे क्या आ गया इसका स्केयर 1 ओवर 9 आ गया जी। और फिर उसके बाद क्या किया हमने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 9 माइनस ए 1 क्या आया जनाब 8 ओवर 9 आ गया जी। तो ये आपस में 3 3 से क्या होगा कैंसिल होगा, 3 1 3 3 3 9 और ये 3 क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ओवर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स क्या 1/7 ये ऊपर से एज इट इज आ रहा था। अब दोनों के फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी जो हम फार्मूला हम अप्लाई करते आए हैं, ठीक है। उस तरीके से ये इनको ऐड किया, ए प्लस बी और 1 - ए बी आ गया जी। फार्मूला अप्लाई किया जनाब, एलसीएम लिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जनाब 525 और 25 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। और वो टेन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू क्या 5/4 होता है जनाब जी। ये जो चीज़ हमारी रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये जी सेंस प्रूव हो गया जो है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है उसमें बेटा हम चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है, टू कोस इनवर्स एक्स है 2x1 - x के स्क्वायर रूट हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो चीज़ साइन साइन मतलब ये चीज़ देखना नोट कर लें कि कोस के बाद ये चीज़ क्या है ब्रैकेट में दी हुई है। हम पूरी जो चीज़ ब्रैकेट में दी हुई है उसमें कोस इनवर्स एक्स है मेन चीज़ जो है, तो 2 को छोड़ देते हैं। अभी कोस इनवर्स एक्स को आप लोग फर्ज कर लें कि दैट इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये कोस उस तरह चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनाब एक्स हो जाएगा जी। और फार्मूला अप्लाई कर ले, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू क्या था 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब आपके पास इस केस में क्या है जी, कोस अल्फा है और साइन अल्फा सॉरी वैल्यू हमारे पास है इस केस में क्या है जनाब यहाँ पे कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये इस केस में क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा मामला क्या होगा हमारे पास कोस अल्फा चूंकि यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे कोस की वैल्यू हमें क्या है वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आ जाएगी दैट इज द वैल्यू क्या है वो अवेलेबल जो है वैल्यू वो केस की वैल्यू है वो कोस की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे इसकी जगह पे जी, ठीक हो गया। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा उस तरह से इधर भी हमारे पास क्या है जनाब कोस आ जाएगा, क्योंकि कोस हमें गिवन है और मैं इसकी वैल्यू दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे कोस यहाँ पे कोस की वैल्यू इक्वल टू क्या थी जनाब एक्स थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये क्या आ गया हमारे पास 2 और ये कोस अल्फा हमारे पास क्या है ये क्योंकि एक्स था इसको पहले भी लिखा जा सकता है जी, इसको कोस अल्फा यहाँ लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हमने उस तरफ इसको भेज दिया जी, इसको इसको हमने इधर भेज दिया, इसको हमने जब इसको जब मैंने उधर भेज दिया इस जगह पे तो क्या होगा हमारे पास ये चीज़ क्या है कोस अल्फा इक्वल टू क्या जनाब एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x को हमने स्टार्ट में लिख लिया और यहाँ पे कोस अल्फा की जगह पे क्या आ गया जनाब ये क्या आ गया जनाब एक्स आ गया, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर तो क्या बन गया 1 - x स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन 13 हमारा क्या होगा इस तरह से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या तरफ हम क्या करते हैं वो 17 क्वेश्चन है नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ उसने आपको शो की दी हुई है कि आपने क्या करनी है, आपने शो करनी है थी। हम क्या कर लेते हैं ये चीज़ है जी, अब ये चीज़ हमने पिक की है जनाब, अब उसके बाद क्या करेंगे अगर ये चीज़ माइनस है तो उस तरफ जाके जनाब क्या हो जाएगी ये चीज़ प्लस हो जाएगी। अब फार्मूला अप्लाई कर दें हम लोग, फर्ज कर लेते हैं इस तरीके से फर्ज कर लें कि ये चीज़ ए हमारे पास कैसे माइनस एक्स है और बी इस केस में क्या है सिंपल एक्स है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन वर्स ऑफ ए वन माइनस बी स्केयर प्लस बी वन माइनस ए स्केयर। चूंकि इस केस में दोनों का स्केयर चाहे एक्स हो या माइनस एक्स हो दोनों का स्केयर हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दी मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया पुट कर दी हुई है, ठीक है। क्योंकि एक्स हो या माइनस एक्स हो दोनों का स्केयर क्या आता होता है हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू आया करती है। तब आप सेम नोट कर रहे हैं दोनों तरफ वैल्यू सेम है लेकिन साइन में डिफरेंस क्या है, साइन डिफरेंस है तो ये प्लस है एक बेटा माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जनाब जीरो हो जाएगा जी। तो ये जनाब हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया जनाब जीरो है, बट ये विच इज योर क्या है जनाब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये यानी ये चीज़ हमने क्या की यहाँ पे पिक कर ले कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है जनाब वो लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। तो हमने क्या किया उसी चीज़ को लेके जो चीज़ उसने उसने में दी हुई थी हमने वहाँ से क्या कर दिया प्रूव कर दिया कि ये चीज़ अगर है तो यानी ये चीज़ जीरो के बराबर हमने क्या करनी है प्रूव करनी है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ के बराबर है तो हमने क्या करना है ये चीज़ को जीरो के बराबर तो हमने क्या किया उसको प्रूव कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 18 में से आपको दिया कोज इनवर्स माइनस ये चीज़ वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस कोज इनवर्स है इसको आप क्या कर लेंगे आप उसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हमने ये चीज़ पिक कर ली है जो हमें दी गई है, तो हमने क्या करना है अब क्या करना है कोस इनवर्स ये चीज़ माइनस में है तो जाके क्या हो जाएगी ये वाली प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। इज इक्वल टू क्या है पाई है जी। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी पिक कर लेते हैं, हमने क्या करना है दोनों का रिजल्ट है शुड बी इक्वल टू पाई होना चाहिए। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ गया जी। तो इस केस में क्या आएगा ये ए हमारे पास माइनस एक्स है बी हमारे पास एक्स है जी। तो किसके बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, ये फार्मूला था ना ए इंटू बी वन माइनस ए स्केयर स्केयर रूट फिर क्या आएगा वन माइनस बी स्केयर
तो क्या रहेगा, होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने यहाँ वैल्यू पुट की तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो गया जी, इधर रिजल्ट जो हमारे पास आया वो माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स एक्स का मल्टीपल हो रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस एक्स स्केयर आ गया यहाँ पे, इस जगह रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्केयर आ गया जी, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जो है इधर रिजल्ट हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, वन माइनस एक्स स्केयर, फिर क्या है वन माइनस एक्स स्केयर, जब उसको ओपन करेंगे रिजल्ट हमारे पास क्या है, वन माइनस एक्स स्केयर आएगा जाएगा, ठीक है जी। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब, ये वाला प्लस हो जाएगा जी, ठीक है। तो एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से क्या होगा जनाब, कैंसिल हो गया इस केस में। तो रिजल्ट हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, माइनस वन रह जाएगा। हम लोग जानते हैं कोज इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है जनाब, पाई हुआ करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जनाब, राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन 19 में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपसे, उसने आपसे कहा है कि साइन इनवर्स ऑफ टेन टेन ए ऑफ साइन दिस जो है ना, हमने क्या करना है, इसको इसके बराबर इक्वेट करना है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा आ गया जी। अब साइन को आप उसमें ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनाब, एक्स हो जाएगा जी। अब हमारे पास ये जो चीज थी जो दी गई थी, दैट इज अ टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स क्या है, अल्फा है, तो क्या बन जाएगा टेन अल्फा, ओके। असल में हमने टेन अल्फा की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है जनाब, साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा होता है। और साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा क्या है जनाब, वन माइनस कोज क्या, कोस के अल्फा क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन अल्फा यहाँ पे क्या था, एक्स के इक्विवेलेंट है, ऊपर एक्स पुट कर दिया आप लोगों ने, नीचे क्या है साइन स्क्वायर है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है। तो एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जनाब, ये वो चीज आ गई है जो हमने क्या की थी, हमने प्रूव करना थी। तो इसके साथ हमारा ये क्या कहते हैं, हमने प्रूव कर चुके हैं, इसके साथ हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ जनाब। चैप्टर एक एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह एहताम को पहुंची है जनाब। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।